हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं नेटास्टिक राइट। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ एक्चुअली। तो आज मैं आपको एक ऐसा अपडेट देने वाला हूँ। एक तरीके से समझ लो कि एक गुड न्यूज़ है सभी उन भाइयों के लिए जो परवाइन के सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं। तो अब तक अगर आपने इस सिस्टम पे ट्रस्ट बनाया हुआ है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ होने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ जहाँ पे वो नोटिफिकेशन आया हुआ है। और मैं सारे अपडेट्स जितने भी बहुत सी चीज़ें होने वाली है 2022 के बहुत ही बेकार साल था सभी के लिए। लॉकडाउन हुआ, कॉलेजेस बंद हुए, इंस्टीट्यूट्स बंद हुए, बहुत से कंपनीज बंद हुए, बहुत से लोगों की जॉब गई, बहुत कुछ हुआ इन कुछ महीनों में। लेकिन इसके बाद कुछ देर आए दुरुस्त आए उस हिसाब से होने वाली है। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत से लोग जो बाद में ज्वाइन हुए आफ्टर लॉकडाउन, तो बहुत से लोगों का ऑटो पुल जो है नहीं आया, बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हुआ है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है बहुत से लोगों के लिए। जैसे कि प्लान किया गया था कि 6 महीने या 7 या 8 महीने में सबको एक एक ऑटो पुल ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों के तो 1 साल हो गए लेकिन अब तक ऑटो पुल नहीं आया। तो इस पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब इतना लेट कभी ऑटो पुल डिले नहीं हुआ था। सिस्टम में हमेशा जल्दी से जल्दी ऑटो पुल आ रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बहुत से कंपनीज, मतलब बहुत सा जो वर्क होना था इन लॉकडाउन के समय की वजह से वो नहीं हो पाया वर्क। तो वो वर्क नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने एक नया फेज़ 3 में एंटर करने जा रहे हैं सब लोग। फेज़ 3 में एंटर करते ही बहुत से चीज़ें बदलने वाली है, बहुत सी चीज़ों को ओवरकम किया जाएगा। और जितने भी बग्स हैं, जितने भी सिस्टम में जितने भी बग्स हैं और जितने भी जो नॉन वर्किंग प्लान्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। सभी चीज़ों को बेसिकली अपग्रेड होने वाला है, सभी चीज़ सब हर कुछ अपग्रेड होके 2021 पे नई शुरुआत होगी। और उस शुरुआत के बाद से आप जो चाहे जैसा सिस्टम बता रहा है बिल्कुल उसी तरह से उतने ही लिक्विड फ्लो में सब कुछ चलेगा और सभी को ऑटो पुल मिलेगा। सबको जितने भी लोगों के डाउट्स हैं सब कुछ बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कि टोटल एकदम ऑफिशियल, कोई भी तुक्का नहीं होगा, कोई भी हवा में बातें नहीं होगी, बिल्कुल ऑफिशियल प्रूफ के साथ मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि 2021 में क्या क्या अपडेट्स आने वाले हैं और ये कैसे हम और आपको इफ़ेक्ट करता है। तो चलिए ये देखिए, नंबर 1, आफ्टर सम टाइम, मैं इसको इंग्लिश पढ़ देता हूँ फिर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। आफ्टर सम टाइम द वेबसाइट इज़ एक्सपेक्टेड टू डाउन 15 to 20 days for new system updation. All of you requested to remain calm and maintain your patience. Very soon the system will present many more new things with the presentations ahead of you. Information of all this will be made available on social media soon. तो सिंपल सा मतलब ये है कि सिस्टम जो है अपडेशन में जाने वाला है। 15 to 20 days अपडेशन में जाएगा सिस्टम। तो होपफुली ये इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कब अपडेशन में जाने वाला है, पर्टिकुलर डेट नहीं है बिल्कुल। लेकिन जैसे ही अपडेशन में जाएगा तो बहुत से सर्विसेज उनके बंद हो जाएंगे, जैसे कि अपग्रेडेशन नहीं हो पाएगा है होपफुली। लेकिन डीपी ट्रांसफ़र हो सकती है, तो वो डाउन नहीं रहेगा, डीपी ट्रांसफ़र हो जाएगी, डीपी का लेन देन ज़रूर हो जाएगा। लेकिन आप किसी भी चीज़ को अपडेट नहीं कर सकते, जैसे रैंक को लेवल अप नहीं कर सकते उस समय में। तो और उस समय में किसी को ऑटो पुल नहीं आ सकता। तो बेसिकली 20 to 15 डेज़ वो पूरा सिस्टम अपग्रेडेशन में रहेगा, जिसमें वो नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, नए अपडेट्स में लाने वाले हैं, जिससे सभी का फ़ायदा होने वाला है। तो बस यही है। और उन्होंने कहा है कि काम रहिए और पेशेंस रखिए, सिस्टम पे भरोसा करते हैं तो बस काम रहिए। ये मत समझना कि सिस्टम बंद हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ऐसे रूमर्स बहुत फैलते हैं आजकल। तो इन सब रूमर्स पे मत जाओ, तो बस पेशेंस रखो। और ये पहले भी हो चुका है, मतलब जब बोनांजा 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया था February 7 आई गेस, तो तब भी 10 दिन का अपग्रेडेशन फेज में गया था, जहाँ पे मोबाइल ऐप्स वगैरह वर्क करना बंद हो गए थे और बैंक विड्रॉल्स भी नहीं हो रहे थे। तो ये है नंबर 1 अपडेट। और अपडेट नंबर 2 है
After some time, there is possibility of taking down the mobile applications for updation of some mandatory and latest features. सिंपल मतलब है कि इस अपडेशन टाइम में मोबाइल एप्लीकेशन कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, उसमें कुछ वर्क नहीं होगा, ना आप किसी का बिल पे कर सकोगे, ना रिचार्ज कर सकोगे, ना मोबाइल एप्लीकेशन से टीपी ट्रांसफ़र कर सकोगे, लेकिन वेबसाइट से ज़रूर कर सकते हो। अगर आपको अर्जेंटली डीपी ट्रांसफ़र करना है या किसी का अकाउंट ओपन करना है तो आप जो है वेबसाइट के थ्रू अपना डीपी ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा। So it is an humble request to all of you to continue work through the website। देखा, उन्होंने बताया कि अगर एप्लीकेशन बंद हो रहा है तो वर्क नहीं रुकेगा, वर्क थ्रू वेबसाइट, ओनली वेबसाइट के थ्रू वर्क होगा। ओके, द वेबसाइट विल कंटिन्यू एज यूजुअल, जैसे यूजुअली वेबसाइट रन करता है वैसे यूजुअली रन करेगा। ओके, और नेक्स्ट अपडेट है ये, एक्चुअली इस अपडेट के लिए मैं थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है इसके लिए। तो अपडेट है लास्ट चांस, द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ मिंट इन 20 दिसंबर 2020 आफ्टर विच द मिंट विल डिसअपियर फ्रॉम द सिस्टम फॉर एवर। तो मिंट कॉइन का जो है एलिगेशंस हो रहे थे, कुछ लायबिलिटीज़ को डिफेक्ट कर रहे थे वो। मिंट कॉइन जो इनकी खुद की वर्चुअल करेंसी है, तो वो उन्होंने वर्चुअल करेंसी को कम्प्लीटली क्लोज करने का फैसला ले लिया, क्योंकि वो लायबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करते हैं। मतलब कोई भी क्रिप्टो करेंसी या कोई भी मनी हो तो लायबिलिटीज़ को फॉलो करना होता है, तो जो कि मिंट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कम्प्लीटली मिंट को सिस्टम से एलिमिनेट कर रहे हैं। तो 20 दिसंबर 2020 लास्ट डेट है। अगर आपके पास कोई मिंट कॉइन है तो अभी के अभी उसको विड्रॉ कर लो। विड्रॉ करना मतलब वो सिस्टम को वापस रिटर्न कर दो, तो वो आपको उसके बदले में जितनी भी प्राइस होगी डीपी की, अराउंड यहाँ देख सकते हो आप 85.409 डॉलर्स, मतलब डीपी, इतने डीपी आपको मिलेगी मिंट। अगर आपके पास मिंट कॉइन है तो अभी वापस कर दो, क्योंकि इसके बाद वर्क नहीं होगा, मिंट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, मिंट टोटली ज़ीरो हो जाएगा, सिस्टम से मिंट कॉइन को निकाल ही देंगे टोटली वो। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है, ऑल आर रिस्पेक्टेड पार्लवाइन यूजर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड ड्यू टू सम रीजंस द पीवी मिंट विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। जैसा कि मैंने बताया, पीवी मिंट अब से कंटिन्यू होगा, तो कंटिन्यू नहीं होगा, तो अगर आपके पास मिंट है तो वापस कर दो। तो 20 एक्चुअली वापस करने की डेट कल ही थी, 20 दिसंबर 2020 पे है। अगर जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ 21 है आज, तो होपफुली आप लोगों ने विड्रॉ कर लिया होगा। ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द सिस्टम, जैसे देखो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज़, मतलब ये ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज़ एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस समझ लो आप, इकोनॉमी के रूल्स एंड रेगुलेशन के जैसे होते हैं ये। तो क्रिप्टो करेंसी को हम सबको फॉलो करना होता है, तो मिंट कॉइन पे लायबिलिटी का प्रेशर आता है, इसलिए वो लोग ना उसको एलिमिनेट कर रहे हैं ताकि सिस्टम पूरा लायबिलिटी से फ्री हो जाए, किसी भी रूल और रेगुलेशन से फ्री हो जाए। इसलिए एक तरीके से सही भी है, करना चाहिए ऐसा। और आज की सबसे बड़ी न्यूज़, तो सिस्टम एक नया अपडेट लाने वाली है, जिसके मुताबिक एक्चुअली किसको मिलेगा ये पता नहीं है, लेकिन इस सिस्टम के अपडेशन के बाद जितने भी लोग एलिजिबल होंगे इसके लिए, उन सभी को एक रॉयल्टी मिलेगी। रॉयल्टी का मतलब ऐसा होता है, एक तरीके से समझ लीजिए कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर कोई भी जॉब करते हैं तो आपको रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी मतलब आपकी एक खुद की एक सैलरी होती है, जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको मिलती है। डेफिनेटली हमारा रॉयल्टी सिस्टम जो है मंथली बेसिस पे काम करता है। मतलब एक महीना हो गया तो आपको रॉयल्टी मिलेगी आपकी, जैसे कि आपकी सैलरी मिलेगी, फिर एक महीने बाद फिर से सैलरी मिलेगी, फिर दूसरे महीने बाद फिर से सैलरी मिलेगी, उस महीने की सैलरी मिलेगी। उसी तरह से सिस्टम जो है इसी तरह से एक रॉयल्टी इंट्रोड्यूस करने वाला है। रॉयल्टी सबको पता नहीं कितने लोगों को देने वाली है कि, लेकिन बहुत से यूट्यूबर्स का मानना है कि रॉयल्टी जो है क्वार्ट्ज मेंबर्स को जाएगी,
क्वार्ट्स मेंबर या अबव रैंक देन क्वार्ट्स, उन लोग जो भी बंदा क्वार्ट्स पे है या उसके ऊपर वाले रैंक पे है उसको रॉयल्टी मिलेगी, ऐसा बहुत से लोगों का कहना है। लेकिन अभी तक सिस्टम से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, तो ये सब रूमर्स की तरह ही एक्ट करेंगे। तो इस इन सब पे भरोसा ना करें, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि किसको रॉयल्टी मिलने वाली है। मेरे हिसाब से रॉयल्टी अगर उनको देना है तो सभी को देना पड़ेगा। सभी को अगर देंगे तो ये भी एक चैलेंज है कि उतना ज़्यादा मनी आता नहीं है सिस्टम पे उतना मनी आता ही नहीं कि वो सबको दे सकें। अगर अब अराउंड 30 लाख यूज़र्स ऑलरेडी हो चुके हैं सिर्फ इंडिया में, उसके 30 लाख यूज़र्स हैं। अपना लेवल अप नहीं किया तो बहुत से लोग पर मेंबर पे, लेकिन सभी को रॉयल्टी नहीं दे सकते क्योंकि उतना मनी आएगा ही नहीं। और एक बहुत बड़ा डाउट है, बहुत से लोगों का डाउट है कि रॉयल्टी इनकम आखिर आ कहाँ से रही है। तो मैं बताता हूँ। जो $30 हमारे जब आप परलवाइन को ज्वाइन करते हो तो $30 पे करते हो। उन $30 में से कुछ हिस्सा मिंट ग्रोथ में ज़्यादा था, क्योंकि मिंट टोटली बंद हो चुका है, टोटली अब सिस्टम से हटा दिया गया है। तो मिंट ग्रोथ का जो पैसा है अब वो रॉयल्टी इनकम में जाएगा, ठीक है, वहाँ पे वो जाके स्टोर होगा। और दूसरा बात, जब भी आप ओवरफ्लो करते हैं, ओवरफ्लो का मतलब है जैसे कि मैंने अपना रैंक अपडेट कर लिया क्वार्ट्स में, लेकिन मेरा 50% उस मेंबर को मिलना था जो मेरे नंबर 4 पे है, मतलब मेरा अपलाइन 4 पे है। जो भी अपलाइन मेरे नंबर 4 पे है ऊपर, उसको मेरा 50%, यानी कि मेरे को अपडेट में लगेंगे $1000 और उसका 50% $500 उस बंदे को मिलेगा जो मेरे 4th अपलाइन पे है। लेकिन उसको तभी मिलेगा जब वो एलिजिबल होगा। ये सब तो हम पहले से ही जानते हैं कि वो एलिजिबल कैसे होगा, कि वो उसका रैंक क्वार्ट्स से उसके ज़्यादा होना चाहिए, क्वार्ट्स होना चाहिए, उसका अपर रैंक होना चाहिए, तभी उसको वो मेरा 50% मिलने वाला था। इन केस ओवरफ्लो हो गया कि मैंने तो अपना अपग्रेड कर लिया, लेकिन वो बंदा अभी तक पर्ल में ही है या लोअर रैंक में है, तो इस कंडीशन में वो $500 सिस्टम के रॉयल्टी में जाएंगे, ठीक है। पहले वो $500 सिस्टम में जाते थे और वो मिंट ग्रोथ में लगते थे, लेकिन अब मिंट नहीं है तो वो जो पैसा है वो पूरा जाएगा अब रॉयल्टी इनकम में। इस तरह से जितना भी मनी कलेक्ट होगा, जितने भी 1 महीने का पीरियड में या फिर 5 महीने का पीरियड में या फिर 1 वीक या 1 डे, पता नहीं उनका कैलकुलेशन कैसा है। इस कैलकुलेशन उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कहीं पर भी, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे या फिर कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि रॉयल्टी किसको मिलने वाली है और कितने पीरियड में मिलेगी। तो बहुत से लोगों का मानना यह है कि रॉयल्टी जो है एक महीने में मिलेगी। अगर ठीक है, मान लेते हैं कि महीने में ही रॉयल्टी मिलने वाली है, तो रॉयल्टी जो है वो मनी जितना भी वो महीने में कलेक्ट होगा और जितने भी एलिजिबल मेंबर्स होंगे, जैसे वो लोग डिसाइड करेंगे कि किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है मनी, होपफुली अगर उन लोग सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बहुत कम अमाउंट मिलेगा सबको, क्योंकि बहुत से ज़्यादा यूजर्स हैं और मनी कम आएगा। लेकिन उन्होंने रेस्ट्रिक्शन रख देते हैं कि अपर मेंबर्स को ही मिलेगा, जैसे कि क्वार्ट्स या फिर अपर रैंक वालों को मिलेगा। उस केस में वो मनी डिवाइड होगा नंबर ऑफ दैट पीपल हु आर एलिजिबल। तो इस तरह से डिवाइड होने के बाद जो भी जितना भी शेयर आएगा, जितने लोगों का भी, वो सब उनको बांट दिया जाएगा। लेकिन कौन से पीरियड में बांटेंगे ये तो वही उन्हीं को पता। और जैसे ही इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। तो यही थी सर आज की न्यूज़। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो सबसे पहले और एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि सिस्टम जो है कंटिन्यूसली बहुत सी चीज़ों को अपडेट कर रहा है। तो इन चीज़ों में लेकिन पर्टिकुलर और इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता है कि मार्केट में हो क्या रहा है। कि बहुत से लोगों का दावा है कि रॉयल्टी इनकम जो है कोरल मेंबर्स को भी मिलेगा, प्लस ऑनिक्स मेंबर और क्वार्ट्स मेंबर को मिलेगा। तो बहुत से रूमर्स हैं, ऐसा रूमर्स फैला के लोग क्या कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी लोगों का पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब की फिशिंग में मत फंसिए। अगर आप सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं तभी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अब सपोज़ लोगों का मानना है कि क्वार्ट्स मेंबर्स को रॉयल्टी मिलेगा,
तो बहुत से लोग क्वार्ट्स बनने के लिए बहुत से लोग बहुत बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। तो वो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे कीजिए, मतलब किसी पे भी डिपेंड ना रहना, अपने रिस्क पे। अगर आपको लगता है कि सही है, अगर आप उस मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं तभी इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना फालतू में क्वार्ट्स मेंबर बन के फिर रॉयल्टी का अगर रूल उन्होंने चेंज कर दिया कि सिर्फ अमित इस मेंबर को मिलेगा और नहीं मिलेगा तो बाकी वालों को नहीं मिलेगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इतना फोर्सफुली आपको आगे ढकेलने से अच्छा है आप थोड़ा वेट कीजिए और देखिए कि सिस्टम में कैसे अपडेट आने वाले हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी अपडेट करना है तो उसके बाद सिस्टम अपडेट होने के बाद नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद भी आप कर सकते हो अपडेट, उसके बाद भी क्वार्ट्स बन सकते हो। अगर क्वार्ट्स का ही रूल आ गया कि क्वार्ट्स मेंबर को ही मिलेगा, तब भी आप आसानी से क्वार्ट्स मेंबर बन सकते हो और रॉयल्टी ले सकते हो। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने सारे मेंबर्स को अपने सारे ग्रुप में जल्दी से जल्दी वीडियो पहुंचा देना, क्योंकि सिस्टम जो है अपडेट में जाने वाला है और कब जाएगा उसकी डेट फिक्स नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके उस लोगों को पता चलना चाहिए कि ये सिस्टम अपने अपडेशन मोड में जाने वाला है। तो मैं मिलता हूँ आपको अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।